वादी कश्मीर से एक और शर्मनाक वाक़या पेश आया है। 3 बच्चों की मां 1.5 लाख रुपया कैश लेकर अपने घर वाले का कश्मीर से भागी है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये परिवार कुलगाम का है और ये शख्स बिमना में मजदूरी का काम करता है, जहां पर एक रेंटेड रूम में ये रह रहा था अपने परिवार के साथ। इसकी बीवी ने 1.5 लाख रुपया अपने शोहर का चुराया और 3 बच्चों को लेकर अपने लवर के साथ वो कश्मीर के बिमना से भागी है। अब जो उसका पार्टनर बताया जा रहा है वो भी उसी जो उसके हस्बैंड उसका रिलेटिव बताया जा रहा है। ये इस औरत की तस्वीर है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है इस औरत की, इसे जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये औरत जम्मू आई है तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इसे बहुत जल्दी गिरफ़्तार करवाऊँगा जम्मू कश्मीर पुलिस से और इसे हैंड ओवर करवाऊँगा इसकी फ़ैमिली के। लेकिन ये औरत कश्मीर से भाग कर आई है। आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपया अपने घर वाले का इसने चुराया है। सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही नहीं बल्कि दोस्तों इसी के साथ साथ इस औरत ने जो वो कुछ सोना वगैरह जो जेवरात होते हैं वो भी लेकर आई है और ये अपने लवर के साथ भागी है। अफसोस की बात यह है, मतलब जो किसी शख्स के साथ इसका जो है वो रिलेशन था और वो बताया जा रहा है वो रिलेशन उसी लड़के के साथ है जिसके साथ इसकी शादी हुई है। उसका जो हस्बैंड है उसका कज़न बताया जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा शर्मनाक वाक़या है। इस तस्वीर को आंखों में बसा के रखो। मुझे ये समझ नहीं आती कि आज किस ज़माने में हो क्या रहा है। 3 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, एक बच्चा 7 साल का है और 2 बच्चे जो हैं उनकी कम उम्र है, यानी कि एक की 7 साल है और बाकी 2 की कम है। 2 लड़के और 1 बेटी बताई जा रही है इसकी। और ये बिमना में एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहती थी, वहाँ से ये भागी है अपने लवर के साथ। अब जो लवर है वो भी कोई इसका रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये कि जिस शख्स से इसने शादी किया उसका रिलेटिव है, तो उसके साथ ये भागी है। इंतहाई बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने शोहर के पैसे भी लेकर ये भागी है। तकरीबन अपने हस्बैंड का जो है ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये पता चल रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लेकर आई है और उस गरीब पे भी जुल्म किया है। आज के समय में हो क्या रहा है इस चीज़ को लेकर हमें इंतहाई बहुत दुख होता है। आज हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर हमें दुख होता है कि शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे हैं, जिसका हस्बैंड एक मज़दूर है जो मज़दूरी करके अपना घर चला रहा था, और ये औरत घर से 1.5 लाख रुपया और कुछ ज़ेवरात लेकर भागी है, फ़रार हुई है। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि आज के समय में अगर इस तरीके के मामलात पेश आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। हमारे समाज में हमारी दूसरी बहनों के लिए एक रॉन्ग मैसेज डिलीवर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से कई सारे लोगों को और ताकत मिलेगी, कई सारे घर और बर्बाद होंगे, कई सारे घरों में और जो है वो बर्बादी देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ों के ऊपर मुफ्तियों को, आलिम को, फाजिल को, हम सब लोगों को निकल कर जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसे मामले कभी भी हमारे समाज में ना आए। और जो भी नौजवान इस तरीके की कानूनी हरकत में इन्वॉल्व हो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बड़े पैमाने पे भी हो, लेकिन सोसाइटी में भी उसको बॉयकॉट करना चाहिए। अब ये मज़दूर गरीब शख्स है जो दिन को मज़दूरी का काम करता है, एक लकड़ी की फैक्ट्री में अपना रोज़गार कमा रहा था। इस शख्स ने 10-12 साल पहले इस औरत से शादी की। 12 साल के बाद ये औरत अपने लवर के साथ भाग गई 3 बच्चे लेकर। ये इसी महीने का 3रा या 4था एपिसोड कश्मीर घाटी से पेश आ रहा है। और अगर अभी भी हम लोग खामोश रहेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे मुफ्ती, हमारे फाजिल और आलिम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल को और भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप देख लीजिए जनाब कि आज के समय में इस समाज में क्या चल रहा है। इस गलत एपिसोड की वजह से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, वो लोग भी और लड़कियां लेकर भागेंगे और ऐसे ही हमारे समाज के अंदर ये एक जहर जो है ये सब लोगों के गले तक पहुंच जाएगा और जिसके बाद मौत होना तय है फिर, यानी कि घर का बर्बाद होना तय है फिर। और ये कोई मजाक नहीं, ये एक रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एटलीस्ट हमें एक इंसानियत के नाते और एक अच्छे इंसान के नाते इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी आवाज़ जो है वो आला हुक्काम तक पहुंचाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा भाई साहब, ख़बरें हम तक पहुंचती हैं तभी हम आपको बताते हैं। अगर हम तक खबर ना आए तो हम कहाँ से आपको बताएं, ये क्लियर सी बात है।
मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी खबर करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी है करना। अगर मैं नहीं करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा, और जब आप लोगों को नहीं पता चलेगा तो हम कैसे इस औरत को ढूंढ पाएंगे। जब हम इस औरत को ढूंढेंगे तभी हम इसको इसके शौहर के हवाले करेंगे। और बात इस औरत की नहीं है, बात इसके साथ 3 माइनर बच्चों की है, जो नाबालिग कम उम्र के 3 मासूम से बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये औरत कहीं फुटपाथ पे, कहीं बस स्टैंड में, किसी रेलवे स्टेशन पे उन बच्चों को अकेले छोड़कर भाग जाएगी उस शख्स के साथ। फिर उन बच्चों का ख्याल रखने वाला कौन है। और आज के ज़माने में इतना माहौल ख़राब है, कोई उन बच्चों का गलत इस्तेमाल कर लें, कोई उन बच्चों को जो वो भीख मंगवाने पे लगा दे, तो उस शख्स की ज़िंदगी तो तबाह कर दी इसने जिसके घर में से ये भागी है, लेकिन उन मासूम से बच्चों की ज़िंदगी भी ये तबाह कर देगी अगर इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया जल्दी। क्योंकि ये किसी फुटपाथ पे, किसी बस स्टैंड में या किसी रेलवे स्टेशन की फुटपाथ पे उन बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। फिर उन बच्चों को कोई भी आके जो वो अपनी गिरफ्त में ले लेगा। बाद में उन बच्चों से ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भीख मंगवाई जाती है। ये एक रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अफसोस इस बात का है कि शादीशुदा औरत, 3 बच्चों की माँ, 12 साल पहले शादी हुई है, घर वाला बेचारा मजदूर है, गरीबी की हालत में अपना दिन निकाल रहा है, 1.5 लाख रुपया उसका लेकर भागी है, और उसने भी वो 1.5 लाख रुपया किसी को देना था, और ये वो 1.5 लाख रुपया लेके घर से भाग आई है। और अब 12 साल के बाद अपने लवर के साथ जो है वो भागी है, घर से निकली है। ये कश्मीर घाटी से चौथा मामला पेश आ रहा है। कम से कम हम लोगों को इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी ऐसा नौजवान जो इस तरीके की घटिया हरकत करता है, उसकी फैमिली में जाके कहना चाहिए कि इसे जो है वो बाइकआउट करो। समाज को बाइकआउट करना चाहिए ऐसे लड़के को। हम 1, 2, 3 को बाइकआउट करेंगे, बाकी लोग भी डर कर ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। अगर हम इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाएंगे, हर घर से इसी तरीके से नौजवान निकलेंगे और ऐसी ही घटिया और कानूनी हरकतें करेंगे। और ऐसी घटिया और कानूनी हरकतों में जो घर आज 10-10 साल से बसे हुए हैं वो भी उजड़ जाएंगे। तो ये मजाक नहीं, इसे सीरियस नोट पे लो। हमारे घरों में माँ बहनें हैं और हम भी उन्हीं के पेट से पैदा हुए हैं। यहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए कॉमन सिटीज़न ऑफ इंडिया में बात कर रहा हूँ, एक आम नागरिक जम्मू कश्मीर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक आम इंसान की तरह मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। कोई जर्नलिज्म वाला पार्ट यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि 3 बच्चों की माँ 1.5 लाख रुपया कैश लेकर अपने शोहर का घर से भागी है, और वो 3 बच्चे कहाँ पे हैं, किस हालत में है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस औरत ने ये घटिया और कानूनी हरकत की है। इस चीज़ की कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन समाज में ऐसे लड़कों को बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे नौजवानों को बाइकआउट करना चाहिए, और आइंदा समाज में इन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो तरजीह नहीं देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये इस औरत की तस्वीर है, एक बारी फिर देख लें दोस्तों। अगर कहीं पे भी किसी को औरत दिखती है तो बराए मेहरबानी करके कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके हस्बैंड तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ। और भाई साहब आप जहाँ पे भी हैं मुझसे रब्ता करें, मैं इसे ट्रेस करवाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। जो भी आपको सहायता चाहिए होगी, जो भी मदद चाहिए होगी मैं आपको दूँगा, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से कोई भी मदद चाहिए होगी। मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप कभी भी मुझे कह सकते हैं और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा ये देखिए, ये औरत है, वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचा दीजिए, ताकि इस तरीके का मामला जो पेश आया है आइंदा वो नहीं आना चाहिए। और इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी जो है वो बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की हुकूमत से गुजारिश करेंगे और हम सभी लोगों से ये मोहतमाना गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि ये औरत जहाँ पे भी हो और ये इस औरत की आंखों के सामने आ जाए और मजबूरन इसे घर लौट कर वापस आना पड़े। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।